हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 4 सितंबर, दिन है बुधवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की पूजा से। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है और सुबह के भी सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में चाय मैंने बनाकर रख दी है। अभी कोई चाय पीने के लिए आया नहीं है, तब तक आरोही आ गई है नहाकर। तो मैंने कहा चलो आरोही को पहले तैयार कर देते हैं, क्योंकि इसको सुबह सबसे जल्दी रहती है कि बस जल्दी से तैयार हो जाएं और स्कूल चले जाएं। तो यहाँ पर आरोही ने चेहरे पर तो पाउडर वगैरह लगा लिया है, लेकिन मांग नहीं खींच पाती है अच्छे से, और तेल नहीं लगा पाती है, और आँखों में काजल नहीं लगा पाती। तो मैंने कहा चलो इसको तैयार कर देते हैं। और कपड़े ये वाले आरोही अब की बार कई बार पहन चुकी है, ये वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जो मन होता है वही कपड़े पहनती है। वैसे तो इन दिनों में थोड़े से बंद कपड़े पहनकर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी ठंडी भी होने लगी है। सुबह तो हल्की सी ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर गर्मी हो जाती है, और वहाँ पर मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन आरोही फिर वही वाले कपड़े मान नहीं रही थी, फिर वही वाले पहन कर गई थी। और यहाँ पर चाय मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी। तो अब सभी लोग आ चुके हैं, तो सभी को चाय दे देते हैं। उसके बाद में हम भी थोड़ा सा दूध पी लेंगे। वैसे चाय तो नहीं पीते हैं, कभी कभी मन होता है, बहुत ज़्यादा मन होता है तब पी लेते हैं, और तो हम नहीं पीते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मन होता है तो पीने का मन करता है। और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने वाली जो होती हैं वो मना भी होती हैं कि ये चीज़ ना खाओ, वो चीज़ ना खाओ। तो कभी कभी जब मन होता है तो तब तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर चाय मैंने थोड़ी सी, आप सभी ने देखा, दूध में ही मैंने मिला ली थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय मिलाकर दूध को पी लेते हैं, क्योंकि खाली दूध भी सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है। तो चाय नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर रख देते हैं चावल पकने के लिए, और सब्जी हमारी चूल्हे पर पक रही है, क्योंकि सब्जी रख दी थी पकने के लिए। वो हमारी ननद जी ने छौंक दी थी सब्जी, तो इसी वजह से आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। तो सब्जी पक चुकी है, बस थोड़ी सी पकने बाकी थी। तो मैंने कहा चलो पक जाए, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं। तो आज बने हैं आलू, जो कि दम आलू भी बोल सकते हैं या फिर समूचे आलू भी बोल सकते हैं। कुछ लोग दम आलू बोलते हैं, कुछ लोग समूचे आलू बोलते हैं। तो आलू इन दिनों में बाज़ार से आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे आलू नहीं हैं। ये आलू जो है ना, कि बिल्कुल फैल गए हैं, जबकि जो अच्छे आलू आते हैं वो फैलते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं। तो ये वाले जो आलू आए हैं अब की बार, इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं है और थोड़े से फैल जाते हैं। तो आज सभी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई थी आलू की सब्ज़ी। वैसे बनाई तो बहुत ही अच्छे से थी, बहुत ही मन से बनाई थी। और यहाँ पर लगा लेते हैं आटा, क्योंकि रोटियां सेकनी है थोड़ी सी, चावल तो थोड़े से बना लिए हैं। और आटा चक्की से आया है, तो यहीं पर अभी रखा है। तो इसको अभी टंकी में भी करना है, जो कि आटा वाली टंकी में। और आज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आटा छोड़ दिया था ऐसे ही रखकर, और हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए बगिया सभी लोग। क्योंकि जब गर्मी होती है तो मन होता है कि बाहर निकल कर टहल कर आएँ। तो फिर उसी बीच बंदर आ गए थे, और बंदर ने खींची बोरी, लेकिन मैंने बोरी को अच्छे से बांध दिया था। तो इसी वजह से फिर बंदर को आटा मिल नहीं पाया था। लेकिन फिर भी बंदर ने कोशिश की थी कि इसको फाड़ कर और आटा फैला दें, खा लें, जो भी खा पाते वो खा लेते। लेकिन उसी बीच हम आ गए थे। और आज हमारी नंदन जी थोड़े से कद्दू के फूल लेकर आई थी, जो कि इसको हमारे यहाँ पकाया जाता है, बनाई जाती है सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बहुत सारी दीदियों के यहाँ मैंने देखा है कि इनके फूल बनाए जाते हैं, जो कि कद्दू के फूल बनाए जाते हैं, और खाने में इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इतने ही फूल तोड़कर लाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी तो नहीं बनाएंगे, शाम के टाइम में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो शाम के टाइम में फिर फूल की सब्ज़ी बनाई थी, और एक और भी दूसरी सब्ज़ी भी बनाई थी, वो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो ज़्यादा रोटी नहीं सेंकनी थी, बस थोड़ी ही रोटियां सेंकनी है, क्योंकि कभी कभी सभी लोग दोपहरी में खाना खाते हैं और कभी कभी दिनों में नहीं भी खाते हैं। लेकिन आज तो सभी ने खाना खाया था, हम लोगों ने नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो अब शाम को ही खाना बनाएंगे। और जिसको भी भूख लग जाती है वो लोग खा लेते हैं, और नहीं लगती है तब वो लोग नहीं खाते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा इतना बड़ा दिन भी नहीं होता है, छोटा दिन होने लगा है।
तो जल्दी से ही जो है ना कि शाम का खाना भी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा इनको बिचार कर रख लेते हैं, नहीं तो इनमें कीड़े पड़ जाएंगे। अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे जो है ना कि इनमें जो डंठल लगे होते हैं नीचे की साइड में, अगर ऐसे ही इनको छोड़ देंगे तो कीड़े हो जाएंगे। तो इनको निकाल कर अच्छे से रख देंगे। अभी धुले नहीं हैं, धुलेंगे जब जब हम बनाएंगे। तो ऐसे ही इनको बीन बिचार कर हम रख देंगे अंदर। और बाहर भी कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, सभी चीज़ें अंदर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर रखना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुश्किल हो गया है। जहाँ पर भी बंदर हैं, जिसके गांव में बंदर हैं, वहाँ पर यही हाल है। बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और कुछ भी चीज़ें रखते भी नहीं हैं, जो कि ये फूल वगैरह लग जाते हैं और बंदर खा लेते हैं। वैसे तो ये सारी सब्जियां बहुत ही आसानी से गांव में मिल जाती हैं, लेकिन अब गांव में भी नहीं मिलती हैं। बाज़ार से ही कुछ भी चीज़ें लेकर आओ तो बाज़ार से ही लेकर आओ। तो यहाँ पर अभी भी हमारा आटा रखा था, तो मैंने आज बोरी से इसी से आटा निकाला था, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है और झाड़ू लगा देते हैं पूरे में। बर्तन हमारे धुल चुके हैं, बस साफ़ सफाई के काम बाकी हैं, तो बस फटाफट से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा ली है। और यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा इन दिनों में मकड़ी जाला पूरती हैं, हर जगह पर जाला ही जाला। सुबह के टाइम जब उठकर आओ तो बहुत ज़्यादा जाला घर में लगा हुआ मिलता है, और बाहर भी हर जगह पर जाला ही जाला पूर देती हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा जाला हटा देते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम इधर का हटाया था, जो कि सामने सामने का, लेकिन वहाँ पर पर्दे वगैरह लगे हैं तो थोड़ा सा एकांत पड़ जाता है, तो इतने टाइम मैंने कहा हटा देते हैं। और झाड़ू लग चुकी है, बस यहाँ की ये साफ़ सफाई बाकी है चूल्हे की। तो चूल्हे के पास में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में लकड़ी कंडा जो भी चूल्हे पर रख दिया था, थोड़ा सा इन दिनों में गीले होते हैं लकड़ी कंडा, तो सूखने के लिए रख दिए थे। वैसे धूप भी निकली है, लेकिन धूप में डालेंगे तो ज़रा सी देर में ही बादल छा जाते हैं, और रोज़ इन दिनों में बादल आ जाते हैं। तो यहीं पर रख दिए थे लकड़ी कंडा। और राख जो भी है, आग भी है थोड़ी बहुत, तो इसको हम भर देंगे टीपे में, क्योंकि इन दिनों में कूड़ा जो हमारा रहता है वो रहता और है एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, चूल्हे की पुताई में झुकिया मत बनाया करो, झुकिया नहीं बनाई जाती हैं। तो जी दीदी, ऐसा हमारे यहाँ भी माना जाता है कि जब हम लिपाई पुताई में झुकिया बनाते हैं तो कर्ज बढ़ता है। तो इसी वजह से सभी लोग नहीं झुकिया बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों को पसंद है झुकिया वाली लिपाई पुताई, वो लोग झुकिया बना देते हैं कभी कभी। और इसी वजह से हम भी बना देते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी झुकिया बना दो पुताई में या फिर लिपाई में, तो अच्छी लगती है लिपाई पुताई दिखने में। और आज हमें थोड़ी सी मिट्टी भी लगानी थी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और गोबर को लगा देते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल रही है। और काफ़ी यहाँ पर ऊंचाई थी, आप सभी पहले से जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं वो लोग जानते हैं, यहाँ पर एकदम से बराबर मिट्टी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी कट गई है बारिश की वजह से कि पूरी ज़मीन जो है ना कि थोड़ी सी, जहाँ पर ईंटें लगी हैं, जितने में ईंटें लगी हैं वो तो सही है, लेकिन नीचे वाली जहाँ पर मिट्टी पड़ी थी वहाँ पर खाली जगह हो गई है। तो जब भी अब अगली बार जब हम लिपाई पुताई करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर मोटी मोटी परतदार मिट्टी लगा देंगे तो बराबर हो जाएगी। लेकिन आज मैंने कहा बस पतली पतली लिपाई पुताई कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा अभी भी निकल रही है और एकदम से यहाँ पर बालू निकल रही है। तो बालू झाड़ू के साथ में बहुत सारी चली जाती है कूड़े में। तो यहाँ पर बस गोबर और पीली वाली मिट्टी को पतला पतला सा लगा देते हैं, तो मिट्टी सारी चपक जाएगी। वैसे तो ज़्यादा नहीं चपकेगी, लेकिन 2-4 दिन के लिए चपक जाएगी। और वैसे ये सारे काम करने का मन तो नहीं हमारा हो रहा था कि काम कुछ करें लिपाई पुताई के, क्योंकि दिक्कत होती है। तो कभी कभी जब ज़रूरत होती है तब फिर करने ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर लगा देते हैं, बस पतली पतली ही लगाएंगे। और जल्दी से ही मिट्टी लग गई थी, अगर मोटी लगाते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं आरोही के पापा, तो उसकी वजह से खुद भी जाती है मिट्टी। और यहाँ की ईंटें जो हैं वो भी बहुत जल्दी से निकल जाती हैं। तो अब अगली बार जब भी हम मिट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर अच्छे से मिट्टी सान कर, और ईंटें जो ईंट लगी है किनारे किनारे उसमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, उन ईंटों को भी हम चपका देंगे, तो अच्छे से ईंटें भी चिपक जाएंगी। और मोटी मोटी परतदार मिट्टी यहाँ पर भी पूरे में लगा देंगे, तो अच्छे से चपक भी जाएगी पूरी मिट्टी। और थोड़ी सी पक्की वाली मिट्टी लगाएंगे
तो बस थोड़ा ही टाइम लगा था यहाँ पर मिट्टी लगाने में, बहुत जल्दी से लग गई थी क्योंकि लिपाई की तरह ही मैंने आज मिट्टी यहाँ पर लगाई थी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि पहली प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीज़ों को आपने अनदेखा किया था, आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो जी दीदी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कल ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बता पाई थी, कुछ चीज़ें बता पाई थी। तो ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो उन चीज़ों को अगर अनदेखा कर दो तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। जैसे कि पहली वाली प्रेगनेंसी में बहुत सारी गलतियां मैंने अनदेखी कर दी थी। जैसे पहले हम सीढ़ियों पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ते थे, दिन में लगभग 2-3 बार तो चढ़ ही जाते थे। और बाकी का और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है खान पान पर, क्योंकि वो पहले वाला खान पान इस वक्त नहीं है। पहले बहुत ही अच्छा खान पान था। जैसे है ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग बताते हैं मक्के की रोटी खाते थे, बाजरे की, और जो है ना कि बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना कि पौष्टिक। और अब तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। वैसे हमारे यहाँ बाजरा वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन वो भी सभी चीज़ें दवाइयों के द्वारा ही खेती उसकी की जाती है। और पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, दवाइयाँ भी बहुत कम पड़ती थी। और प्रेगनेंसी में पहले तो बहुत सारे लोग इस तरीके की बहुत ही ज़रूरी थी तभी दवाइयाँ लेते थे, लेकिन अब तो थोड़ी सी अगर दिक्कत होती है तो बस दवाई लेने के लिए। और पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते थे, जैसे न कि बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई हैं, जैसे कि उठने बैठने में, लेटने में, ये सारी गलतियां होती थी। जैसे कि पहले मैंने ये चीज़ें हमें ये पता भी नहीं थी कि किस तरीके से क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे मैंने पहले वाले बच्चे में अब ये गलतियां हम महसूस करते थे, जब बाद में हमसे गलती हो गई, जब हमारा बच्चा ख़राब हो गया, कि सीधे नहीं लेटना चाहिए, करवट लेकर लेटना चाहिए, थोड़ी बहुत देर के लिए तो कोई बात नहीं, और एकदम से सीधे सीधे भी नहीं लेटना चाहिए। तो ये सारी गलतियां हमसे हुई थी। तो पहले वाले बच्चे में क्या था ना कि हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, तो हम बिल्कुल सीधे सीधे ही लेटते थे, करवट लेकर नहीं लेटते थे। कभी कभी करवट ले लेते थे, नहीं तो सीधे ही लेटते थे। सीधे लेटने की हमारी आदत है कि जब भी जो है ना कि हमें नींद आती है तो सीधे ही लेट जाते हैं। और अब की बार भी हम बहुत ही ध्यान रखते हैं, आरोही के टाइम भी मैंने बहुत ही ध्यान रखा कि करवट लेकर ही हम लेटें। तो ये छोटी मोटी गलतियां जो है ना कि हमसे हो गई थी। और ये भी गलती हो गई थी कि लेट हमारी हुई थी। वैसे थोड़ा सा जल्दी हो जाती तो शायद आज हमारा बच्चा था वो हमारे पास होता। लेकिन जब भी हम ये सारी चीज़ें ध्यान करते हैं तो बहुत ही हमें दुख होता है। और जो है ना कि और लोग जो घर के सदस्य हैं वो लोग तो इतना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग उन लोगों के साथ हुआ तो है, लेकिन ये है ना कि हम माँ हैं तो माँ को ज़्यादा ही कुछ लगता है। और जो और लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं, जैसे हम कभी कभी आरोही के पापा से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि जैसे एक सपना जैसा आया था और बुरा सपना था। लेकिन जो माँ है, माँ ये कैसे सोच सकती है कि एक बुरा सपना था या कैसा सपना था। तो जब भी ध्यान करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 4:30 बजे के टाइम। तो यहाँ पर आरोही झाड़ू लगा रही है और मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। तो आरोही फिर आ गई थी। आरोही ने कहा लाओ मम्मा हम झाड़ू लगा दें और तुम तब तक खाना बनाओ, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर आरोही देखो कितने अच्छे से झाड़ू लगा रही है, अंदर से झाड़ू लगा कर लाई है, बरामदे में पहले झाड़ू लगाई है, उसके बाद में यहाँ पर आ चुकी है चूल्हे के पास में। चूल्हे की पुताई तो मैंने सुबह ही कर दी थी, इतने टाइम चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, गैस पर ही खाना बना लिया था। तो यहाँ पर पूरी लकड़ी सभी आरोही ने इधर उठा कर रखी। उसके बाद में सभी लकड़ियाँ जो थी वो जहाँ पर रखी थी वहीं पर फिर से रख दी हैं, और कूड़ा भी सारा निकाल कर बाहर कर दिया है। और झाड़ू लग गई थी आरोही की। उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया है, जो कि सुबह का ही रखा है, तो मैंने कहा गर्म कर देते हैं तो ख़राब नहीं होगा और ठंडा हो जाएगा फिर हम पियेंगे। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी 2 सेंकी हैं, तो रोटी भी हम खाएंगे।
और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।